तो आप ये देख सकते हैं खुशी का मौका है, क्योंकि ये वो 4 बच्चे हैं जो कोई श्रद्धानंद आश्रम में रहता था, कोई एमडीडी बाल भवन में रहता था, कोई हरियाणा राज्य बाल आयोग में रहता था, और इन 4 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगी है। एक का नाम कन्हैया है, एक का नाम सरिता है, एक का नाम दिव्या है, और साथ ही साथ एक बच्ची और है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। और हरियाणा सरकार की तरफ से जो है क्वालिफिकेशन देखी गई, तमाम चीज़ें देखी गई, जिसके बाद इन बच्चों की नौकरी लगी है। और आप आज देख सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वहाँ पर इन तमाम बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है, और साथ ही साथ एक खुशी का मौका है। तो इन बच्चों की मेहनत रंग लाई है, और बच्चे जब संघर्ष करते हैं तो फिर उनके साथ साथ जो उनके टीचर्स होते हैं वो भी संघर्ष करते हैं, और इनके संघर्ष की कहानी हम जानेंगे। 4 बच्चे, एक का नाम सरिता है, एक का नाम सुधा है, एक का नाम दिव्या है, और एक बच्चे का नाम कन्हैया है। 2 बच्चे श्रद्धानंद आश्रम में रहते हैं, एक बच्चा एमडीडी बाल भवन में रहता था, और एक बच्चा हरियाणा राज्य जो बाल आयोग है मधुबन के अंदर वहाँ पर रहते थे। और इन बच्चों ने मेहनत की, माता पिता साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो टीचर्स हैं उनका प्यार इन्हें मिला, और उसी की बदौलत इन बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। चारों बच्चों से उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे। बेटा, आप अपना नाम बताएं, कब से कहाँ रह रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं सुधार्य श्रद्धानंद में रह रही हूँ बचपन से, और मुझे ये नौकरी मिली है जो मनोहर लाल खट्टर जी ने दी। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे नौकरी के लायक समझा। और मैं संस्था के साथ साथ यहाँ CWC के मेंबर जो सारे हैं, मतलब हमारी CCI और जो यहाँ के मेंबर हैं, इन सबका भी धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारा नाम वहाँ देखकर और हमारे ताकि हम अपने पैरों पे स्टैंड हो, इसलिए समझा। मैं सबका धन्यवाद करूँगी। कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? अब आपकी नौकरी कहाँ पर लगी है? किस तरीके से आप काम करेंगे? मैंने पढ़ाई 12th कक्षा तक करी है, और मैं श्रद्धानंद CCI में ही रहकर पढ़ी हूँ। और जो मुझे ये नौकरी मिली है WCD में, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेसिव में, तो मैं बहुत खूब लगन से मेहनत करूँगी, ताकि मतलब किसी के उसमें बहकावे में नहीं आऊँगी। बहुत अच्छे से मेहनत करके यहाँ का और संस्था का सभी का नाम रोशन करूँगी। कभी माता पिता की याद नहीं आई इस दौरान, या कोई भी संघर्ष जो वहाँ पर रहते हुए आपको झेलना पड़ा? नहीं, जब से मैं बचपन से श्रद्धानंद में आई हूँ, कभी उन्होंने मुझे माँ बाप के बिना वो नहीं समझा कि अलग नहीं रखा। उन्होंने मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं जिनकी नौकरी लगी है, और उम्मीद करते हैं कि अपने करियर में ये एक बुलंदियों को छुएंगे। बेटा, आप अपना नाम बताएं अपने संघर्ष की कहानी। मेरा नाम सरिता है और मैं श्रद्धानंद CCI में रहती हूँ, और मैं वहाँ पे 3.5 साल की वहीं जब से आई हूँ, जब से वहीं रहती हूँ। और मुझे वहाँ पे माता पिता का प्यार मिला है, किसी चीज़ की कभी महसूस नहीं होने दी। जैसे एक घर में बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही आश्रम के बच्चों को भी प्यार करते हैं। और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 2nd ईयर में हूँ। और जो खट्टर जी द्वारा जो स्कीम चलाई गई है, हरी हरी योजना, ये अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई है कि अनाथ बच्चे अपना फ्यूचर बनाएं और अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। और आगे जो जॉब मिली है WCD में कलर की, और मैं ये जॉब अपनी ईमानदारी से करना चाहूँगी। बिल्कुल ईमानदारी के साथ नौकरी करेंगी ये तमाम बच्चियाँ। आप बताएं अपने बारे में कुछ, और किस तरीके का अनुभव रहा आपका? मैं एमडीडी बाल भवन में रहती हूँ। मेरा नाम दिव्या है, और मैं जब 3 महीने की तब से वहीं रहती हूँ। और वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कमी की महसूस, जो घर वाले बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उससे बढ़कर हमें फैसिलिटीज़ मिलती है। और वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। माँ बाप का प्यार का भी वो हमें हर चीज़ की, जैसे माँ बाप प्यार करते हैं वैसे हमें प्यार करते हैं। और मैं इस स्कीम को पाके बहुत खुश हूँ, जैसे हमारे लिए खट्टर जी ने सोचा कि जो हम अनाथ बच्चे हैं वो हम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में जाए। मैं गुरुग्राम में हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लर्क। तो किस तरीके से आप अपनी जॉब को पूरा करेंगे, काम करेंगे, और मरीजों की सेवा करने का प्रयास करेंगे? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब पे हूँ,
और मैं अपनी जॉब बिल्कुल ईमानदारी से करूँगी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दूँगी, शिकायत का मौका नहीं आने दूँगी। मैं CWCD का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने हमारे नाम आगे तक पहुँचाया, कि जब इन्होंने मैं इस लायक समझा कि हम अपनी लाइफ में वो सक्सेस हो जाए। बिल्कुल अपने पैरों पर स्टैंड कर सकें। हमारे साथ मैम भी है। मैम बताएं, इन बच्चियों की इस सफलता के पीछे आप लोगों का भी हाथ है, लेकिन इन बच्चियों की जो संघर्ष की कहानी है वो उससे तमाम लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं खट्टर सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी। ये बच्चे हमारे ऑर्फन नहीं हैं, हम इनके सारे कुछ हैं। ये बच्चे शुरू से ही CCI में रह रहे थे और इनका लालन पोषण वहीं हो रहा था, और ये हमारे लिस्ट में था। धन्यवादी है मनोहर जी कि उन्होंने ये योजना चला के इन बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाया है कि लड़कियां खासकर जो बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और इन बच्चों को भविष्य के लिए उज्ज्वल कामना। बिल्कुल हमारे साथ इस समय उमेश चांदना जी भी हैं और कन्हैया भी हैं जिनकी जॉब लगी है। सर बताएं, किस तरीके से तमाम बच्चों को मिलवाने का तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अब नौकरी भी बच्चों की लग रही है और बच्चे अपने पैर पर स्टैंड हो रहे हैं। शायद पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जहां CCIs के बच्चों को नौकरी दी गई है, और ये एक अनुकरणीय पहल है। पूरे देश को इस विषय में आगे कदम उठाना चाहिए और आगे कदम उठाकर CCIs के बच्चों को नौकरी देनी ही चाहिए। ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि पूरे हरियाणा से 10 लोगों का हरिहर योजना में चयन हुआ है और उन 10 लोगों में से 4 बच्चे करनाल के हैं। ये एक विशेष बात है जिसका मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में किस किस बच्चे की नौकरी लगी है सर? देखिए, कन्हैया की नौकरी लगी है एजुकेशन में, सुधा और सरिता दोनों की लगी है WCD डिपार्टमेंट में जो कि हमारा मूल डिपार्टमेंट है, और दिव्या की जो नौकरी है वो गुरुग्राम में हेल्थ डिपार्टमेंट में लगी है। हमारे साथ कन्हैया भी हैं। कन्हैया, कितनी खुशी, अब गवर्नमेंट जॉब के आप हकदार बन चुके हैं, किस तरीके से आप अपना काम करेंगे? बताएं अपने संघर्ष की कहानी, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम कन्हैया है, मैं हरियाणा राज्य बाल भवन से हूँ। कब से वहाँ पर रह रहे हैं? कहाँ पर नौकरी लगी है? 14 साल। हाँ बताओ। 14 साल सर से मैं हिसार था, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र करनाल मधुबन हरियाणा राज्य बाल भवन में हो गया, और मैं हरियाणा राज्य बाल भवन से 12th पास करी है मैंने। अब मैं किराए में रह रहा हूँ बाहर। और अब जॉब लगी है आपकी? हाँ जी, अब जॉब लगी है मेरी DO ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप C में। तो किस तरीके से आप वहाँ पर काम करेंगे और बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मन लगा के काम करूँगा वहाँ, और बाकी बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, स्ट्रगल करो, लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। बिल्कुल संघर्ष बताया सभी बच्चों ने अपना, और उम्मीद करते हैं ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और सभी का नाम रोशन करेंगे। ये तस्वीरें आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से देख रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं तो फिर आप कामयाब भी ज़रूर होते हैं। ये प्रेरणा दे रहे हैं 4 बच्चे जिनका नाम है दिव्या, सुधा, सरिता और कन्हैया, जो MDD बाल भवन में रहते थे, कोई श्रद्धानंद आश्रम में रहता था, और टीचर्स ने उन्हें माता पिता का प्यार दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, वो पढ़ाई करते गए, संघर्ष करते गए, और फिर हरिहर योजना जो हरियाणा सरकार की योजना है उसके तहत 4 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिली है। 2 बच्चों को WCD डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है, 1 बच्चे को एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है, 1 बच्चे को हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है। और इन चारों बच्चों से बाकी बच्चों को एक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आप अगर ज़िंदगी में कभी भी हार मान रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इन 4 बच्चों के संघर्ष की कहानी को देखिए, पढ़िए, समझिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।